राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको 32 पूर्णिमा व्रत कहानी सुनाने जा रही हूँ। सभी सुहागिन महिलाओं को अपने जीवन काल में 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। इसको करने से अटल सुहाग मिलता है, दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है और पति का प्यार मिलता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत करते हैं वे इस जीवन के सभी सुखों का भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो आइए अब सुनते हैं 32 पूर्णमासी व्रत कथा। सतयुग के जमाने की बात है। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे पुत्र, तुम इस संसार के उत्पन्न करता, पालनहर्ता, संहार करता हो। हे पुत्र, इस मृत्यु लोक में कौन सा ऐसा व्रत है जिसको करने से सुहागिनों का वैधव्य का दुख नहीं देखना पड़े। पुत्र, तुम कोई ऐसा व्रत बताओ जिस व्रत को करने से सुहागिनों का सुहाग अटल रहे, अजर रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ। तब माता यशोदा बोली कि पुत्र, इस व्रत को सबसे पहले मृत्यु लोक में किसने किया और उसे इस व्रत का क्या पुण्य फल प्राप्त हुआ, बताओ, विस्तार से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे माता, आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसको करने से सुहागिनों को अटल सुहाग मिलता है और साथ ही दीर्घायु प्राप्त होती है। माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी महिलाओं को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अटल सुहाग देने वाला, दीर्घायु पुत्र देने वाला, साथ ही धन धान्य को बढ़ाने वाला। हे माता, इस संबंध में आपको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। सचिव के ज़माने में एक राजा थे जिसका नाम चंद्रहास था। उस नगरी का नाम टीका था। उस नगरी में एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपने सुंदर पत्नी के साथ रहता था। दोनों ब्राह्मण दंपति बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वे बड़े ही दयालु इंसान थे कि उनकी शादी को कई वर्ष हो गए, लेकिन उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। आज दोनों पति पत्नी औलाद के लिए हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, उनके नगर में एक साधु महात्मा आया। उसने वहाँ डेरा लगाया। वह साधु पूरी नगरी में सब घरों में भिक्षा मांगता, लेकिन धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता। तब एक दिन ब्राह्मण ने उसे दीक्षा देनी चाही तो साधु ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। उस दिन ब्राह्मण और भी ज़्यादा दुखी हुआ। उसने यह बात अपने पति को बताई तो उसके पति साधु के पास गया और बोला कि हे महात्मा, मैं एक उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, फिर भी आपने मेरे घर से भिक्षा लेने से क्यों इनकार कर दिया। तब वह साधु ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, शास्त्रों में लिखा है कि संतानहीन के घर का अन्न खाने से पाप लगता है, इसलिए मैंने आपके घर की दीक्षा नहीं ली। उस दिन धनेश्वर ब्राह्मण जब यह सुना तो वह भी दुखी हो गया और वह साधु के चरण पकड़कर रोने लगा और बोला कि हे साधु महात्मा, मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। मैंने संतान के लिए अनेक प्रयत्न करे, अनेक यज्ञ हवन करे, पूजा पाठ करे, खूब दान पुण्य किए, लेकिन सभी असफल हो गए। हे साधु महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप कुछ छिपा नहीं है। तब साधु बोला कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, माता चंडी ही तुम्हें पुत्र का वरदान देगी। तब ब्राह्मण घर आया और उसने अपनी पत्नी से संतान देने वाले तपस्या के बारे में बताया। वह ब्राह्मण उसी समय वन में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए दान तपस्या करने लगा। उसने अन्न जल सब त्याग दिया और तपस्या करने लगा। तब 16वें दिन माता चंडी ने एक रात्रि को ब्राह्मण को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं तुझे एक पुत्र का वरदान देती हूँ, लेकिन हे ब्राह्मण, तेरा वह पुत्र अल्पायु होगा, वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब ब्राह्मण बोला कि मुझे दीर्घायु पुत्र हो, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो माता चंडी ने कहा कि पुत्र, मैं तुझे अल्पायु से दीर्घायु पुत्र के लिए एक व्रत बताती हूँ। तुम दोनों पति पत्नी पुत्र को अल्पायु से दीर्घायु के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करो, इससे तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। तब माता कहा कि पुत्र, इस वन में एक आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष से एक आम ले जाकर तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तेरी पत्नी को गर्भ ठहर जाएगा। सुबह ब्राह्मण जब सोकर उठा तो उस आम वाली बात याद आई। उसमें वन के आसपास देखा तो उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। फिर उस ब्राह्मण ने एक आम तोड़ा और घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उस शाम को खाने से उसकी पत्नी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसके सुंदर पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मण ने उसका नामकरण
संस्कार करवाया और खूब दान पुण्य दिया। ब्राह्मण पति पत्नी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चे का नाम धर्मतंत्र रखा। उसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपति 32 पूर्णिमा व्रत करना शुरू कर दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब जब उनका पुत्र 16 वर्ष में पहुंचा तो दोनों ब्राह्मण दंपति चिंता में पड़ गए। अगर उनका पुत्र उनके सामने ही मर जाएगा तो उन्हें यह सहन नहीं हो पाएगा। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को मायके से उसके भाई को बुलाया और उसको काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और विद्या धन कराने के लिए कहा कि इसको तुम लेकर जाओ। वह उसका लाडला पुत्र था, इसलिए मैं इसको अकेला भेजना नहीं चाहता, और खूब सारा धन देकर उसको काशी भेज दिया। दोनों मामा भांजे काशी के लिए पैदल यात्रा का रास्ते में चल पड़े और एक नगर आया। उस नगर की राजकुमारी की शादी का उत्सव चल रहा था। वहाँ सभी को स्वादिष्ट भोजन कराया जा रहा था। तब दोनों मामा भांजे भी भोजन करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ बारात आ गई। दूल्हा एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता की नज़र मामा भांजे के ऊपर पड़ी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़का तो बिल्कुल मेरे लड़के की तरह दिखाई देता है। जो मैं अपने लड़के की जगह इस लड़के को वरमाला में पहना के बिठा दूँ तो अन्य रस्मों में अपने लड़के को बिठा दूंगा। तब दूल्हे के पिता ने मामा को धन का लालच देकर मना लिया और ब्राह्मण पुत्र को दूल्हे के वस्त्र गहने कपड़े पहनाकर फेरों में बिठा दिया। और जब फेरे भी हो गए, वरमाला भी हो गई, तब कंवर कलेवे की रस्म में दूल्हे ब्रह्म तत्व को राजकुमारी पर दया आ गई और उसने दुल्हन को सारी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी शादी तो मेरे साथ हुई है, लेकिन तुम्हें विदा कराने जो ले जाएगा वह एक आंख से काना होगा। मैं तो 1 साल के लिए काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मामा भांजे काशी चले गए। इधर राजकुमारी ने पूरी सच्चाई जानने के बाद अपने माता पिता को मना कर दिया कि यह एक आंख से काना दूल्हा मेरा पति नहीं है। मैंने तो देव, ब्राह्मण व अग्नि को साक्षी मानकर जिस पुरुष से शादी करी, मैं उसी के साथ जाऊंगी। राजकुमारी मायके में ही रहने लगी और अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। और उधर धर्मदत्त ब्राह्मण पुत्र काशी में विद्या पूरी कर आने लगा। जब समय बीतने लगा तब उसका 16वां साल खत्म होने लगा। जब अंतिम दिन आया तो एक रात्रि में एक काला सर्प धर्म तत्व को डसने के लिए आया। तभी उसके बिस्तर के चारों तरफ एक अग्नि प्रज्वलित हो गई। वह सर्प धर्मदत्त को नहीं काट पाया क्योंकि उसके माता पिता 32 पूर्णिमा व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे। उसी 32 पूर्णिमा के व्रत ने उस बालक को बचाया। और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ काल भी पहुँच गया। कैलाश पर बैठे माता पार्वती और शंकर भगवान यह सब देख रहे थे। तब माता पार्वती महादेव जी से बोली कि हे देव, इस बालक को जीवन दान दे, क्योंकि इसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है। इस बालक के साथ कई जीवन जुड़े हुए हैं। अगर यह नहीं गया तो इसके माता पिता भी जीवित नहीं रह पाएंगे और इसकी नवविवाहित दुल्हन का तो कोई कसूर ही नहीं है। अगर उसे पता लगा कि उसका पति मर चुका है तो वह भी उसके साथ सती हो जाएगी। इस तरह एक जीवन के साथ कई जीवन जुड़े हैं। नवविवाहित जोड़े ने तो जीवन का सुख भी नहीं देखा। तब भगवान महादेव जी ने माता पार्वती के कहने पर ब्रह्मदत्त को प्राणदान दे दिए। तब काल भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद दोनों मामा भांजे वापस अपने गांव चल दिए और तब रास्ते में मामा भांजे ने राजकुमारी को देखने का निश्चय किया। उस राजकुमारी का क्या हुआ? जब वह महल के सामने पहुंचे तो झरोखे में आंखें लगाई बैठी राजकुमारी उन्हें देखकर पहचान गई और उसने अपने माता पिता से कहा कि यह वही ब्राह्मण पुत्र है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। तब राजा रानी ने मामा भांजे का खूब आदर सत्कार किया। फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देकर, शीघ्र खूब धन दौलत देकर, हाथी घोड़े पर सवार करके उन राजा रानी को अपनी बेटी और जमाई को विदा कर दिया। जब पूरा गांव उसके पास पहुंचा तो मामा ने दूत घर पर भेज दिए और संदेश भिजवाया कि ब्राह्मण दंपति से जाकर कहना कि आपका पुत्र और पुत्र वधू खूब धन दौलत लेकर आ रहे हैं गाजे बाजे के साथ। ब्राह्मण दंपति ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत भ्रम हुआ। वे दोनों घर की छत पर जाकर बैठ गए कि अगर यह सच नहीं हुआ तो हम छत से कूदकर जान दे देंगे। तभी उन्हें दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। वह गाजे बाजे के साथ उनके बेटा और पुत्र वधू आ रहे थे। तो ब्राह्मणी ने आरती की थाली सजाई और गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गवाए। पुत्र और पुत्र वधू ने ब्राह्मण दंपति के चरण छुए। ब्राह्मणी ने आरती करके पुत्र और पुत्र वधू को घर में लिया। तब ब्राह्मण दंपति ने पूरे गांव भर में भोजन कराया, खूब दान पुण्य किया। तब ब्राह्मण ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि 32 पूर्णिमा का व्रत करने से महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है।
तब भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि हे माता, 32 पूर्णिमा का व्रत करने से महिलाओं को वैधव्य का दुख नहीं देखना पड़ता, पुत्र पौत्र धन वैभव पति सुख मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको 32 पूर्णिमासी व्रत कथा सुनाई। राधे राधे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे।